जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। इस रूप में सभी सत्संग में जो एक अनमोल वचन आज नोएडा में श्रवण किए सभी ने, और महापुरुषों के भाव ये संदेश देते हुए, चाहे किसी भी जुबान से निकले, वो कोई भी उम्र के पड़ाव या जेंडर से ये शरीर पर आत्मा, तो सभी की इस परमात्मा की अंश और संदेश भी यही कि जीते जी इस परमात्मा को जान के भक्ति में जीवन बिता लो, और इसी जीवन के दौरान फिर ब्रह्म ज्ञान द्वारा ये मुक्ति के भी हकदार बन जाओ। कैसे जीवन को जीने की कला भक्तों ने सिखाई कि हर दिन अपने सहज बना लेंगे अगर हम, तो वाकई ही ये जीवन बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएगा। एक मन में फिर वो बोझ का भाव नहीं आएगा, एक कोई भी चीज़ मजबूरी की तरह करने की बात नहीं आएगी। मन में भाव यही होंगे कि कुछ अगर हासिल है तो भी मुबारक है, नहीं है तो भी ये भी कृपा ही है कि कुछ अगर नहीं है तो हमारी बेहतरी के लिए ही नहीं है, वरना तो इच्छाओं ने तो इस जीवन में हमेशा ये आते ही रहना है। एक छोटी सी इच्छा जैसे ही पूरी होती है, उसकी जगह कोई नया एम, कोई नया उससे बड़ा गोल बना लेते हैं और फिर उस इच्छा की ओर दौड़ने लगते हैं। अभी सत्संग में भी श्रवण किया कि कैसे ये आग के समान हर कोई चीज़ अगर हम सोच रहे हैं उससे ज़्यादा और ज़्यादा, तो वो इच्छाएं ये लालच का भी रूप ले लेती हैं। फिर ये बात जहन में आती ही नहीं कि ये परमात्मा ने गुजरान मात्र जो दिया, उसके एक सदुपयोगी रूप को तो नहीं हम कर रहे हैं, पर सब कुछ हासिल करने की होड़ में फिर तो बात वही, जैसे उदाहरण अक्सर सिकंदर बादशाह का भी सभी ने देखा कि इतनी लड़ाइयाँ करके भी, इतनी ज़मीन हासिल करके भी एक जीवन से जब रुखसत होए तो हाथ का बाहर रहना, इसी तरह को समझाते हुए कि ये सामान, ये चीज़ें, ये धन दौलत, ये परमात्मा ने जो रूप दिया है वो उसी के लिए रहे। इंसान की एक एसोसिएशन उन चीज़ों से, वस्तुओं से, ज़मीन से, कि कैसे ये गुजरान मात्र एक कंफर्टेबल हो जाए कि ये घर है, तो वो घर का उद्देश्य तो यही कि घर के ऊपर अगर छत है तो हवा, बारिश इत्यादि सबसे एक आराम मिल जाएगा, एक सोने में एक कंफर्ट रहेगा। एक जो ये चार दीवारें, ये खिड़कियाँ, ये फर्नीचर, ये सब बस एक आराम का ही फैक्टर बने। जब मन में लालच आ जाता है तो अक्सर ऐसे भी देखा गया है कि फिर वो चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं मन पे कि बैठे बैठे भी फिर एक आराम से कंफर्टेबल घर में बैठे भी हों तो भी मन अंदर से कंफर्टेबल नहीं है, शांत नहीं है, क्योंकि मन में और ये योजना बन रही है कि आगे और क्या उपलब्धि की जाए, कैसे और इससे भी बड़ा घर और ज़्यादा सामान खरीद लिया जाए। तो ये इच्छाएं तो उस बाल्टी की तरह हैं जिसका कोई बेस ही नहीं है, वो बॉटमलेस बकेट कि जो कुछ डालते जाएंगे वो कभी भी ये बाल्टी भरेगी नहीं, चाहे जितना भी डाल लें। तो बात वही कि परमात्मा ने तो सबको, सबकी एक
आराम के हिसाब से वस्तुएं दी भी हैं और अंदर मेहनत करने का भी बल बख्शा है कि एक अपने पारिवारिक रूप ये संभाल समाज के एक हिस्से हैं, तो वो आर्थिक कामकाज भी ये करना है। पर कैसे फिर भी ये परमात्मा की ओर ही ध्यान जिनका है, वो फिर कभी भी अपनी इच्छाओं को एक क्रूर रूप नहीं दे देते हैं। वो इच्छाओं को भी उस तरह चैनलाइज करते हैं कि अगर हमारी ये एक कुछ हासिल है तो उससे एक सेवा भी करने लायक क्षमता हो। अगर घर है तो खुद भी अगर खा सकते हैं भोजन, तो साथ ही भाव मन में उसी समय ये आता है कि घर और संतों को भी बुलाया जाए और उनको भी फिर उस तरह से खाना परोसा जाए। वही भाव जो मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, कि कैसे एक भाव यही रहा है कि जो कुछ है उसकी संभाल भी हो जाए और मन में एक लालच रूप नहीं, एक अच्छाइयों की ओर अगर ये इच्छाओं को लेके जाएंगे तो फिर ये इच्छाएं भी खराब नहीं हैं। अगर इच्छाओं को इस तरह लेके जाएं कि आज सत्संग है तो चाहे कितना भी दिन बिजी है, हम काम पे भी हैं, फिर काम से जब एक घर आके कुछ देर आराम करके कैसे ये इच्छा मन में रहती है कि चाहे कितनी भी दूर है वो सत्संग जहाँ पे हो रही है उस दिन, फिर भी दौड़ दौड़ के पहुँचे। एक सेवा की इच्छा, एक परमात्मा को जानने की इच्छा कि ये जन्म तो दिया है परमात्मा ने, तो इसको क्यों दिया है, एक असली रूप हमारा क्या है, ये आत्मा और परमात्मा का मेल कैसा हो, किस तरह से हो सकता है, ऐसी बातों की जिज्ञासा इच्छाएं होना कि ये पता लग जाए, ये तो मुबारक इच्छाएं हैं। पर अगर इच्छाएं हमने एक नेगेटिविटी की ओर ही कर दी कि हमारे अंदर ऐसे भाव जन्म ले लें कि आज ये करना है और इसके लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, ये हासिल करना है तो किसी को पहले नीचे गिरा देंगे और उसके स्थान पे खुद खड़े हो जाएंगे, ऐसे हम ऊंचे हो जाएंगे। इच्छा ये कि ऐसा मेरे मुताबिक हो जाए, फिर वो एथिकली सही है नहीं है उसकी कोई परवाह नहीं, बस जो अचीव करना है वो करना ही है। तो ऐसी इच्छाएं तो हमेशा से हानि ही पहुंचाती हैं, खुद को भी, हमारे मन को भी, सोच को भी दूषित कर देती हैं और औरों का भी इससे नुकसान ही होता है। वरना तो बात वही कि ये सैटिस्फैक्शन, ये पूर्ति मन में आ जाती है तो वाकई ही फिर तो मन में एक आनंद की ही अवस्था है कि ये परमात्मा का एहसास हर समय का, और इसी एहसास के साथ फिर भाव मन के रहते हैं कि ये अब जो श्वासें हैं उनको पूरी तरह से कैसे जिया जाए। ये श्वासें एक लिमिटेड ही हैं, हमारा जीवन ये जीवन के साल तो कुछ ही हैं, उनको कैसे हर दिन एक अच्छी तरह से जिया जाए, हर पल में क्या ऐसी अच्छाइयाँ की जाएं। हर पल जिसने भी संतों की सिखलाई को अपना लिया, उन्होंने तो हर पल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छाई, जहाँ वो बीज जलता है तो वो पौधा भी प्रफुल्लित होता है, तो खुद भी अपने मन को शांत किया और औरों की भी बेचैनी दूर करने के लिए फिर वो टूल बन सके, एक सहयोग दे सके उस एस्पेक्ट में भी। तो कैसे एक संत बनना किसी लिबास का नाम नहीं, संत बनना कोई पर्टिकुलर दिनचर्या को फॉलो करना नहीं, संत तो
हर समय के संत हैं। बस जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही कि पहले इस परमात्मा को जानकर इसकी फिर भक्ति करते हुए स्वयं भी प्यार बन के हर एक को प्यार पहुंचाएं, तो फिर ये भक्त तो हर समय के ही भक्त हैं। फिर वो चाहे कितने भी साधारण दिखने वाले इंसान हो, पर अगर अंदर मूल ये परमात्मा ही है तो फिर वो वाकई ही श्रेष्ठ हैं। फिर वो लिबास चाहे फटे कपड़े ही क्यों ना हो, वो चाहे लिबास फिर ब्रांडेड क्लोथ्स ही क्यों ना हो, ये अवस्था तो मन की है। एक बात अगर की जाए कि कुटिया में भी शबरी जैसे भक्त रहे हैं, तो राजा जनक जैसे भी एक महात्मा महलों में भी वास करते हैं। तो ये धन से भक्ति का तो कोई लेना देना है ही नहीं। ये अमीरी गरीबी से हम भक्त हैं या नहीं निर्भर नहीं करता। भक्त तो वही है जिसने वाकई ही मन में अपनी ये खराब इच्छाओं को एक स्थान नहीं दिया हुआ, बल्कि अच्छे ही इच्छाओं से इस परमात्मा को जानकर परमात्मा को स्थान दिया है। तो कैसे परमात्मा के जो हर समय एक जुड़ाव रखते हैं, वो अपने जीवन में वाकई ही असली मनुष्य बन के जीते हैं। उनके अंदर फिर खुद ब खुद वो सारे गुण आते हैं जो एक मनुष्य की परिभाषा है। चाहे वो दिल में हर एक के लिए करुणा रखें, दिल को इतना विशाल रखें कि बिना भेदभाव समदृष्टि से ही सबको देखें, एक फर्क किसी भी तरह का नफरत का कारण ना बनाते हुए, हर एक के प्रति आदर सत्कार प्यार रखते हुए हर एक के लिए अपने मन को समर्पित करते हैं। फिर मन में भाव टॉलरेंस की आती है, वो सहन करने की बात कि हम अपने मन को इतना विशाल बना लेते हैं कि किसी की कोई बात की गई भी अगर कैसी भी हो, वो मन व्याकुल नहीं होता, वो मन में चुभन नहीं होती, वो मन में मायूसी नहीं आती कि किसी के कुछ कहने से हमें ये असर हो गया। तो ऐसी बातों से संत प्रवृत्ति वाले उठते हैं, उभरते हैं, क्योंकि ये जब मन में बात आ जाती है कि हर कोई परमात्मा समान है, हर एक में परमात्मा का निवास है, तो फिर एक ऊंच नीच की निगाह तो बचती ही नहीं है। ये समाज ने, ये संसार ने कुछ कैटेगरीज तो बना दी हैं कि यहाँ जन्म ले लिया है तो ऊंचे हो गए, यहाँ जन्म ले लिया है तो नीचे हो गए। तो ये जाति पाति भोजन कल्चर रहना इत्यादि ऐसे ऐसे अलग अलग जो एक बाइफिकेशन कर दी है, ये बना दिया है, ये एक ऐसी कैटेगरीज बना दी हैं। परमात्मा ने तो अगर नजर डालें तो हर एक को एक समान बनाया है। हर एक इंसान के अंदर वही फीचर्स हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। तो बात वही कि फिर हम खुद ही क्यों नफरत के कारण बना लेते हैं। खुद ही हमें अगर कोई अपने जैसा लगता है या हमारी सोच किसी से मिलती है तो उसको तो बहुत अच्छा सोच लेंगे, ये अच्छा इंसान है। और जिसने कुछ सोच विचार एक डिफरेंट ओपिनियन रख दी, वो फिर हमें हरगिज अच्छा नहीं लगता। अगर हमारी बात को कोई जरा सा इतना सा भी हमारे आगे कह दे कि ये बात आपकी अच्छी नहीं लगी, ये ऐसे नहीं ऐसे अगर है तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, ये भी एक नजरिया है, तो वहीं मन कैसे हमारा उसके प्रति ऑलरेडी एक सखत हो जाता है। ये मन दीवारें बना लेता है कि हमारे जैसी सयानपता, ये सोझी, ये एक सोच के ख्याल हमसे अच्छा तो किसी को आ ही नहीं सकता। तो ये कौन है
जो हमें उपदेश देने लग गए, समझाने लग गए। तो बात यही कि हर कोई जहाँ खुद को अगर पूरा एक बिल्कुल सही मान लेगा, उसके अंदर तो फिर और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहेगा ही नहीं, एक और सुधरने का भाव आएगा ही नहीं। वो सबसे कॉमन एक एग्जाम्पल, जो उदाहरण बार बार हम सुनते हैं कि कोई भी भरे हुए बर्तन में हम और कोई चीज़ डाल ही नहीं सकते, और वहीं अगर मन खुद से ही भर गया है कि हम अपने आप में ही अपने आप को इतना ज़रूरी बना बैठे हैं कि एक हम ही अच्छे हैं और कोई अच्छा नहीं है, हमसे ज़्यादा कोई और एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ फिर सीखना भी चाहेंगे तो चाहे कण कण से शिक्षा मिल सकती है। एक जीवित अजीवित एक प्रकृति किसी भी तरह की एक चीज़ पे नज़र डालें तो अनेकों गुण, अनेकों शिक्षाएं जहाँ मिल सकती हैं, वहाँ अगर हम खुद से ही वी आर सो फुल ऑफ आवरसेल्व्स, तो फिर और कोई जगह, कोई स्कोप बचा ही नहीं कि कहीं से भी किसी प्रकार की कोई शिक्षा हम ले सकें। तो जहाँ पे फिर ये सीखना बंद कर दिया इंसान ने, वहाँ फिर ये ग्रोथ, ये एक ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे, ये प्रगति नहीं हो पाएगी। तो हमने जहाँ एक स्टैटिक बन के एक कीचड़ की तरह गंदगी में अपनी जगह रुकना नहीं है, ये तो बहाव से बहते जाना है। वहीं हर चीज़ को अगर अपना दिल दिमाग खुला रख के एक वो मन के अंदर दरवाज़ा बनाएं कि चीज़ों को अंदर आने दें, तो वो अच्छाइयाँ जितनी मन में अंदर आएंगी, हम उतने ही वाकई ही स्पिरिचुअली भी ग्रो करेंगे, इमोशनली, मेंटली, हर तरीके से एक वो फिर माहौल हमारे अंदर बाहर का वाकई ही हमारे फायदे के लिए बनेगा, और हम इस तरह के एक चरित्र के बन जाएंगे, व्यवहार ऐसा बन जाएगा जो हर एक को वाकई ही अच्छी एक भाव पहुंचाकर हर एक तक उनके लिए भी फिर माहौल ऐसा बना देंगे कि ये खुशी का एहसास हर कोई करेगा, हमारे आसपास आके सुकून का एहसास हर कोई करेगा। तो ये जीना, ये जीवन के पल जो लिमिटेड हैं, उनको किस तरह जीना है, ये हर एक पे एक निर्भर करता है कि हर समय वो चुनाव तो है, किसी परिस्थिति में कैसे महसूस करते हुए कैसा व्यवहार करना है, एक चीज़ को क्या तवज्जो देना है, क्या नहीं देना। तो जिन्होंने संतमति अपनाई, संतों का संग किया, उनके लिए चुनाव बहुत ही स्वाभाविक रूप में आसान हो जाते हैं। फिर ये सोचना भी नहीं पड़ता, कदम अपने आप ही एक सही दिशा की ओर, एक सही सोच की ओर बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ही एक जीवन हर किसी के हिस्से आ सकता है, जहाँ पूर्ण संत बन के वाकई ही इस परमात्मा को प्राथमिकता बना के एक असली मनुष्य बनकर हर मानवीय गुणों से युक्त होके अपने जीवन को जीते जाएं। ये परमात्मा देखकर अंग संग, और कैसे फिर भक्ति जब की जाए तो वाकई ही सिर्फ प्रेम में चूर चूर होके वो एक रिश्ता परमात्मा से बनाया जाए, तो हर कोई ऐसे प्रेमा भक्ति करते चले जाएं। तो वो मेट्रो स्टेशन और अभी भी थोड़ी थोड़ी देर में एक एक ट्रेन भी जो मेट्रो दिख रही है जाती हुई, तो ध्यान उसी तरह आ रहा था कि कैसे एक, चाहे ये ट्रेन रूप है तो बोलते तो हैं कि एक ही ट्रेन है, और चाहे अगर उस तरह देखें तो वो एक ट्रेन अलग अलग बोगियों से भरी, कि कैसे एक थोड़ा सा एक जॉइंट आता है जो एक को दूसरे के साथ जोड़ रहा है, पर जो फंक्शनिंग है वो सबसे आगे वाली
ही एक उसमें सिस्टम है जो ट्रेन को चलाता है, और बाकी ये सिर्फ अटैच होते होते उसी ट्रैक पे सब चलते हैं। तो ध्यान ऐसे ही आ रहा था कि अगर मन इस निराकार के हवाले है तो फिर चाहे कोई भी एक जीवन का पड़ाव हो, परिस्थिति हो, एक अलग अलग पहलू के, कभी एक बैलेंस की जो बात होती है, कभी लगता है कि घर परिवार तो ठीक चल रहा है पर एक आर्थिक रूप, एक माया रूप, एक फाइनेंशियल रूप ठीक नहीं है, कभी लगता है कि परिवार और ये पैसे धन दौलत की कमी नहीं है पर स्वास्थ्य खराब हो रहा है। ऐसे अनेकों पहलू, कभी एक सोच, एक मन की अवस्था डूब जाती है। तो बात वही कि ये अलग अलग बोगियां तो हैं, ये इंसान के ये बाइफिकेशंस अगर उस तरह देखें, पर उसको ट्रैक पे रखना है, सही दिशा में रखना है, तो इस निराकार रूपी बोगी से कनेक्टेड ही रहेंगे तो ही ये वाकई ही सही रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे बोलते हैं, उसने पहुंचाना है। चाहे कितने भी स्टेशंस आए बीच में, पर वो फाइनल डेस्टिनेशन की बात। ऐसे ही जीवन में एक बहुत सारे किसी भी तरह के स्टेशंस आ सकते हैं, पर जिनका ध्यान इस निराकार में है, निराकार के आश्रय चल रहे हैं, वो तो फिर वही बात की लोक सुखी परलोक सुहेला, कि चाहे फिर कोई भी उतार चढ़ाव आए, कितनी बारी ये ट्रेन रुके, फिर भी ये पता है कि कुछ भी जीवन में पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ये आसरा है, विश्वास है, और ये भी पता है कि परमात्मा तो सबसे बेहतर ही हमारे लिए कर रहा है। तो बात वही कि जीवन रूपी ट्रेन को अगर वाकई ही एक चलते चलाना है तो कुछ भी हो, बस अपनी दिशा, अपनी सोच इस परमात्मा पे ही रखें। और ये परमात्मा तो अंग संग है, हमेशा से कायम दायम स्थिर है। फिर चाहे कुछ भी चल रहा हो, ये तो अपनी जगह पे ही मौजूद है। इसने कभी खत्म नहीं होना, इसकी कोई शुरुआत नहीं है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसा सच हर समय का जो सच है, तो ऐसे परमात्मा को, जैसे अभी एक अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि देखा जा सकता है, और फिर ये जो जर्नी है उस परमात्मा से इस परमात्मा तक की हो जाती है। क्योंकि पहले तो अनुमान में एक किसी ने कुछ जैसा कह दिया, वैसा मान लिया, अपनी विचारधारा से ये परमात्मा का हाइपोथेटिकल रूप बना लिया। पर जब साक्षात इसके दर्शन होते हैं तो फिर वो सिर्फ ज्ञान कक्ष तक की ही नहीं, वो हर समय एक हर सांस के साथ इस परमात्मा को हर जगह देखकर एक यात्रा फिर उसी से कि ये जो अक्सर सुनते भी हैं कि नो वन बी वन, एक को जानो एक हो जाओ वाली बात, कि कैसे जब इस एक परमात्मा को जो हर जगह है, चाहे नाम कुछ भी दे दें, सच्चाई बोल लें, सत्य बोल लें, ईश्वर बोल लें, अल्लाह बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये एंटिटी हमेशा सदैव रहने वाली, ये जब इसको जान लेते हैं तो ही वाकई में हम पहले इसके साथ एकत्व का रिश्ता बना लेते हैं। ये वननेस कायम हो जाती है, फिर ये पूरे ब्राह्मण से एकत्व हो जाता है, और फिर पारिवारिक रूप, सामाजिक रूप, संसार ही अपना पूरा परिवार इस तरह एक हो जाता है कि मन में नफरत नहीं, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, सब से ही एक अपनत्व का रिश्ता, एकत्व का रिश्ता बन जाता है। तो ऐसे ही जीवन को जीते चले जाएं, वरना तो एक जहां छोटे दायरे, एक परिवार की ही अगर बात करें तो घर के चंद सदस्य, और उसी में ऐसे मनमुटाव हो जाते हैं कि एक परिवार का सदस्य दूसरे से बात तक नहीं कर रहा,
वो आगे से आके गुजर भी जाएं तो भी एक इग्नोर करते हुए कि अभी कुछ दिन पहले कोई ऐसी बात हुई जहां हमारा ओपिनियन उनसे मैच नहीं किया, तो बस रुस के बैठ गए, उदास हो गए, मायूस हो गए, नाराज हो गए। तो यहाँ समझने की बात है, वरना तो हर किसी को बस यही इंटरेस्ट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए। तो जब हम ही वो पहला कदम लेंगे कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ लें, तो फिर एक ये मामला भी ओतप्रोत रहेगा। फिर सिर्फ ये नहीं होगा कि पूरे समय हम ही समझते रहें, वो सामने से भी रेसिप्रोकेट होगा। और सिर्फ इसलिए नहीं समझना क्योंकि ये एक भाव है कि आज इनकी एक मान लेते हैं, फिर कल शर्मो शर्मी ये भी हमारी मान लेंगे। नहीं, ये प्यार से सारे रिश्तों को संभालना है। ये इसीलिए ही मानना है क्योंकि प्यार है, वरना तो संसार में आज ऐसा भी होता है कि एक कोई उदास चल रहा है तो ये जानते हुए भी कि कोई परेशान है या हमारी गलती के कारण वो परेशान है, तो भी एक अपॉलजी, एक माफ़ी, एक सॉरी तक मुंह से नहीं निकलता। एक यही मन में आता है कि शायद हम माफ़ी मांग के छोटे हो जाएंगे, पर ये माफ़ी रूप कोई किसी को छोटा नहीं करता। ये तो एक बड़े होने की निशानी कि ये मन में विस्तार हो गया है। ये मन में खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पहले, और फिर ये जान के कि ये गलती जानते हुए अगर उस पे हम कुछ करेंगे नहीं, उसका सुधार नहीं करेंगे, तो वो गलती से ज़्यादा तो वो गलती का नुकसान इस रूप में हमारे लिए हो जाएगा कि हमारा मन ही दूषित रह जाएगा। तो ऐसे ही संतों ने हमेशा समझाया कि ये गलती अगर कहीं हमसे हो रही है तो जैसे ही ये परमात्मा का सहारा लेंगे, वो एक रियलाइजेशन होगी, वो समझ में आएगा कि हर बारी ही ये कसूर नहीं है किसी और का, हम ही गलत हैं, और फिर सुधार का रूप उसी समय लिया जाए और ये दिल से दिल तक प्यार को बढ़ा दिया जाए। और कैसे एक फिर वही भाव आता है, जैसे एक शायर ने कहा, वो लौट के आए हैं मनाने को, शायद आजमा के आए हैं जमाने को। कि एक अक्सर भाव ऐसे भी हो जाते हैं कि मन में ऐसे ही ठान लेता है इंसान कि उनकी ये गलती इतनी बड़ी थी कि अब मैं तो कभी जीवन में माफ़ नहीं कर सकता। और फिर कुछ ही दिनों बाद अगर ऐसी लगभग सेम तरह की गलती खुद ही कर बैठते हैं और ये मन को समझ आता है कि जहां हमने खुद को तो माफ़ कर दिया बहुत आसानी से, तो दूसरे इंसान की गलती को क्यों नहीं कर सके माफ़। तो वही बात आ जाती है कि अपनी गलती के समय जब ऐसा लगता है कि औरों का व्यवहार हमारी तरफ अब बदल रहा है, तो मन में पछतावा आता है। हालांकि ये परमात्मा तो उस समय भी था जब दूसरे व्यक्ति से कुछ हुआ, तो इसका एहसास हम भूले थे, इसलिए ये माफ़ी का भाव नहीं आया था। और फिर ये समझ, जैसे वो शायर ने कहा कि ऐसे जब कोई वापस मनाने के लिए आया तो उस इंसान को अंदाज़ा लगा कि हमारी गलती एक उस तरह से ये डिस्टेंस, ये गैप तो बनने दिया गलती के कारण, और अब जब खुद उनके साथ ऐसा हो रहा है तो उसकी तरफ कोई कदम लिया जा रहा है, वो करेक्शन के लिए स्टेप लिया जा रहा है। तो ये तो फायर फाइटिंग की तरह हो गया। जैसे किसी बिल्डिंग में आग जब लग जाती है तो सल्यूशन पानी डालना ही होता है, पर अगर बिल्डिंग में पहले ही प्रिकॉशंस लिए गए हों, वो एक अच्छी वेंटिलेटेड बिल्डिंग हो, एक सब कुछ फायर प्रूफ हो, तो उस बिल्डिंग में आग ही नहीं लग सकती। तो बात वही कि उस तरह की बिल्डिंग हर एक को बनना है, जहाँ नफरत कोई आग ही ना पकड़े, जहाँ
क्षमाशीलता का भाव हो, करुणा का हो, विशालता का हो। एक ये विस्तार ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा हर पहलू में होता जाए। एक असली इंसान की ओर हमारा सोच दिल बढ़ता ही जाए, विशालता लेता जाए, विस्तार लेता जाए, तो फिर वो नौबत ही नहीं आएगी कि नफरतों की आग इतनी पकड़ ले कि कोई फायर ब्रिगेड से फिर बाद में करेक्शन की जाए, कि कोई समझाए बुझाए, रियलाइज करवाए, तो ही जाके एक मन अपना रूप बदलेगा। नहीं, ये तो परमात्मा हर समय अंग संग है। और अगर कोई मन हमारा ऐसा रूप ले रहा है तो फिर वो गलती हमारी ही है कि ये पानी अंग संग है तो भी वो पानी को नज़रअंदाज करते हुए ये आग को हमने बढ़ने दिया। तो ये रूप इंसान का, अगर ये शरीर इंसान का मिला है तो वाकई ही इंसानियत भी झलके, पल पल में इंसान होने का ये प्रूफ ये ना हो कि तन है बस शरीर का, ये इंसानी कर्म हो, इंसानीय ये मानवीय गुण हो। और ये इंसानी गुण कुछ पल के नहीं, हमेशा के लिए चरित्र बन के जीवन में एक कैरेक्टर की तरह रहें। और फिर वो परमानेंस की ओर जो ये हम हमेशा एक स्थिरता, एक पक्के के संग की भी जो आज बात हुई, तो ये हर टाइम फिर परमात्मा जो पक्का ही है। और इस परमात्मा के प्रेमी ये संत भी फिर अपना मन हमेशा एक पूर्णता से विनम्र होकर, अर्पित होके ये एक पक्के का ही रूप बन जाते हैं। तो ऐसे ही हर किसी ने अपने जीवन में एक मिलवर्तन को लेते हुए, मनमुटावों को दूर करते हुए, एक अपनी यात्रा इस एक से शुरू करके एक हो जाने तक की। और कैसे फिर यही बात आती है कि जिन्होंने हर पहलू पे जीवन के इस परमात्मा को शामिल किया है, वाकई ही वो कभी भी एक बेमुख नहीं हुए हैं, वो हमेशा आनंद में रहे हैं, वो हमेशा फिर संत श्रेणी में ही रहे हैं कि फिर ये जीवन में कुछ भी आता जाता रहे, वो उससे एलिवेटेड है, वो उससे ऊपर है, वो आनंद में है। तो ऐसा ही आनंद हर किसी के हिस्से भी आ सकता है। हर कोई अपने जीवन में फिर ऐसी ही बात करता है, जैसे संतों ने कहा कि तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आँखन की देखी, कि पहले अपने आँखों से इस परमात्मा को देखा है और तभी रोम रोम में ये परमात्मा समाया है। ये जो यशोगान, ये गुणगान परमात्मा का, ये सुमिरन रूप भी ये परमात्मा की ही बात हर समय अगर हो रही है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ रटी रटाई बात है, ये तो साक्षात दिखते हुए फिर इसके एहसास में प्यार उमड़ रहा है, ये प्रेम उमड़ रहा है। इसलिए ये तो आंखों से देखकर, इसको हर समय अपने इतने समीप देखकर ही ये बात खुद ब खुद हो रही है। तो ऐसी ही एक अवस्था हर कोई प्राप्त कर सकता है। ये रूहानियत से अपने आप को भरपूर करके, इंसानियत पूरी तरह से लेकर, मन को स्थिर करके, ये अपने अंदर भी बाहर भी ब्रह्म ज्ञान, इस निराकार का विस्तार हर पहलू में बढ़ाया जा सकता है, हर पॉजिटिविटी को अपनाया जा सकता है। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। सात संगत जी, दान निकाय। सात संगत जी, प्रेम से कहना, आजमगढ़ शहर में आज ये भव्य नज़ारा बना है। संतों के भाव हमने श्रवण किए और अभी अंतिम रचना में भी सुन रहे थे कि सदगुरु दातार सुखों से भरी आपने झोलियां। संत गा रहे हैं कि हमारी झोलियां सुखों से भर गई हैं। सदगुरु ने ऐसी कृपा की है हमारे ऊपर कि झोलियां सुखों से भर गई हैं।
अब समझने वाली बात ये बन जाती है कि ऐसे कौन से सुख प्राप्त हुए हैं, कौन सा सुख यहां प्राप्त हुआ है सदगुरु के चरणों में आकर। वो सुख जिसको संसार सुख समझता है, दुनियावी दौलत, क्योंकि संसार से पूछते हैं या संसार में देखते हैं या संसार में विचरते हैं तो सुख, साधन, माया, इन सब के साथ ही समझा जाता है। कोई बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाए, उसको लगता है वहां सुख मिलेगा। कोई बहुत धन कमा ले, अच्छी नौकरी कर ले, अच्छी पढ़ाई कर ले, सब कुछ इसलिए ही कर रहा है कि सुख मिलेगा। सुख के लिए सारा संसार दौड़ रहा है, माया कमा रहा है, धन कमा रहा है, संघर्ष कर रहा है, ऊंचे रुतबों पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है, पहुंच भी रहा है। पर अगर इन्हीं सब सुखों की बात हो रही है तो ये वाले सांसारिक सुख, मायावी सुख तो सारी ही दुनिया के पास है। जो जो प्रयास कर रहा है पा ही लेता है किसी न किसी मात्रा में। और जब संत ये गीत गा रहे हैं कि सदगुरु ने भरी झोलियां, सुखों से भरी झोलियां, तो जो ये संसार की उपलब्धियां हैं, संसार जिसके पीछे दुनिया दौड़ रही है, अगर इसी सुख की बात संत भी कर रहे हैं तो दुनिया में ऐसे अनेकों लोग हैं जो इस परमात्मा में विश्वास भी नहीं करते, परमात्मा को मानते भी नहीं, पर ये संसारिक सुख जिनको संसारिक नजर से देखा जाता है वो तो इतनी बहुमूल्य मात्रा में उनके पास हैं। जो सदगुरु की शरण में नहीं भी आए, संसारिक सुख की तुलना करें तो शायद न जाने ऐसे कितने लाखों करोड़ों लोग होंगे जिनके पास ये मायावी धन दौलत बहुत बहुत बड़ी मात्रा में है। सदगुरु की शरण में ना आना एक बात, जो परमात्मा में नहीं भी मानते तो फिर परमात्मा को पा लेने से या सदगुरु की शरण में आने से ऐसा कौन सा सुख प्राप्त हो रहा है जो ये संत कह रहे हैं सुखों से भरी झोलियां। क्योंकि ये संसारिक सुख की तो बात नहीं की जा रही, ये संसारिक पदार्थों की बात तो नहीं की जा रही, ये धन दौलत की बात नहीं की जा रही। क्योंकि जिसने उसकी प्राप्ति की है वो भी सुखी तो मालूम नहीं होता। संसार में देख रहे हैं इन उपलब्धियों की प्राप्ति से कौन सुखी हुआ है। और ये आज की बात नहीं है, पहले से ही लिखा है, दुखिया कुल संसार, सुखी केवल राम का दास। आज की बात नहीं, शुरू से ही जब से ये इंसान है, संसार भी है, संसार में सुख पाने की जिसने प्रयास किया है वो सुखी कब हुआ? क्योंकि जो संसारिक पदार्थ हैं, संसारिक सुख हैं, क्षणभंगुर है, क्षणिक, कुछ समय के लिए कुछ सुविधा उनसे मुझे मिलती है, मन थोड़ी देर के लिए बहल जाता है, खुश हो जाता है, थोड़ी देर के लिए शायद मुझे लगता है कि मुझे सुख मिल गया है, पर फिर वही कहानी। तो संसार से सुख प्राप्त किया किसने है? कोई नहीं मिलेगा जो कहेगा संसार से सुख प्राप्त हुआ है। क्षणभंगुर से सुख प्राप्त हो कैसे सकता है? खुद सोच के देखें। धूप का दिन हो, गर्मी लग रही हो, छाया की तलाश हो और आसमान में बने बादल के नीचे मैं
छाया ढूंढ लूं, कितनी देर उस छाया को प्राप्त कर सकूंगा उस बादल से। हवा के झोंके से उड़ जाएगा वो बादल, फिर वही धूप में यात्रा करनी पड़ेगी। अब छाया में जाना है या तो किसी पेड़ के नीचे बैठा जाए, पर वो भी जब पतझड़ आएगी, उसके पत्ते, हरियाली, वो भी छाया देने की उसकी काबिलियत खत्म हो जाएगी। फिर या तो कोई पक्का मकान बनाया जाए जिसके अंदर मैं रह सकता हूं। संसार के साथ आसक्ति, संसार का मोह, संसार की उपलब्धियों के लिए जो मैं भाग दौड़ कर रहा हूं, ये जो मोह है इंसान का, भाग रहा है संसार को हासिल करने के लिए, क्योंकि लगता है सुख मिलेगा। पर जितना हासिल करता है उसको लगता है हासिल तो कुछ हुआ ही नहीं, और भाग लेते हैं और भाग लेते हैं। और फिर जो इंसान सदगुरु की शरण में आता है, उसको ये ब्रह्म ज्ञान मिलता है सदगुरु की कृपा से, उसका ये मोह टूट जाता है संसार से। उसे समझ आ जाता है क्षण भंगुर के पीछे भाग रहा था, पा भी लेता तो कुछ भी हासिल नहीं होता, तो सुख किससे मिला? सुखी राम का दास। ये राम के दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए। क्षण भंगुर से शाश्वत की ओर मेरा मुख हो गया। क्षण भंगुर की तरफ भाग रहा था, पा भी लेता तो सुख नहीं मिलना, खत्म हो जाना है, बदल जाना है। भ्रांति है एक इंसान को, और उस भ्रांति इतनी गहन है, वो भ्रांति इतना गहन है, वो बुलेखा कि कुछ हासिल नहीं होता, फिर भी दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। सुखी कैसे हो सकता है वो इंसान बिना कुछ हासिल किए? क्षण भंगुर के पीछे दौड़ रहा है। फिर सदगुरु सही मायनों में सुखी करते हैं, ये शाश्वत या विनाशी ये मुझे दे देते हैं। इसलिए फिर सुख का प्रवेश, सुखों से भरी झोलियां, क्योंकि वो संसार जिसके मैं पीछे भाग रहा था वो तो दुख का ही कारण बना है हमेशा। जिसने कुछ हासिल किया उसके लिए भी दुख का कारण, जिसको नहीं मिला उसके लिए भी दुख का कारण, क्योंकि बदल रहा है, क्षण भंगुर है, चलायमान है, हासिल ही नहीं होता। किसी ने अगर कभी देखा हो ये नजारा कि कुत्ता अपनी पूंछ को पकड़ने का प्रयास करता है, भागता है अपनी पूंछ के पीछे, आराम से बैठा होता है, अचानक से नजर पड़ती है अपनी पूंछ पर। अब वो इतनी नजदीक दिख रही होती है आंखों के, लगता है ये तो जरा सा हिलना है और हासिल हो जाएगी। अब वो जरा सा हिलता है तो पूंछ भी जरा सी हिलती है, और यूं ही गोल 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 घूम रहा है, पूंछ को पकड़ रहा है, हासिल कुछ नहीं होना। ये संसार बिल्कुल इसी तरह है, लगता है ये रहा, पहुंच गए, मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, कुछ हासिल किसी को नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता हासिल, क्योंकि क्षण भंगुर है, बदल रहा है। हासिल करने लायक सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता है अविनाशी, ये राम, रमा राम, कण कण में समाया राम। ये हासिल हो जाए, इसके दर्शन हो जाएं, तो भ्रांतियां जीवन से खत्म हो जाती हैं। जो मेरे भ्रम हैं वो खत्म हो जाते हैं, और जिस जीवन से भ्रम खत्म हो जाते हैं उस जीवन में सुख का प्रवेश होता है। वरना मेरे भ्रम मेरे आसपास दीवारें खड़ी करते हैं, और जो दीवारें खड़ी होती हैं वो फिर नफरत पैदा करती हैं, वो वैर पैदा करती हैं, वो बंटवारे पैदा करती हैं, वो मुझसे ऐसे कर्म करवाती हैं जो एक इंसान को शोभा नहीं देते। दीवारें सिर्फ और सिर्फ भ्रम की वजह से, और ये भ्रम सिर्फ इसलिए है क्योंकि अज्ञानता है, अज्ञानता का अंधकार है, इसलिए भ्रम है, इसलिए फिर मैं उस भ्रम के आधार पर दीवारें बना लेता हूं। उस भ्रम के आधार पर ही संसार को पाने का प्रयास करता हूं, कोशिश करता हूं।
ना जाने ऐसी क्या क्या चीजें करता हूं, क्योंकि भ्रम है। अंधेरे कमरे में, आज सुनी बात महापुरुषों से, रोशनी हो जाए तो वस्तु ढूंढनी आसान है, वरना अज्ञानता का अंधकार हो तो रस्सी को भी सांप मान लेता है इंसान। सदगुरु रोशनी देते हैं। ये क्षणभंगुर संसार क्षणभंगुर लगने लगता है, दिखने लगता है, समझ आ जाता है कि इसके पीछे इस प्रकार पागल की तरह दौड़ूंगा तो सुख थोड़ी मिल जाएगा, धन दौलत कमा भी ली तो सुख थोड़ी मिल जाएगा। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदगुरु सिर्फ ये बात समझाते हैं, युगों युगों से यही बात इंसान को समझा रहे हैं कि सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए, हमेशा रहने वाला सुख चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ वही वस्तु हमेशा रहने वाला सुख दे सकती है जो खुद हमेशा रहे। जो आज है कल नहीं, उससे मुझे हमेशा का सुख कैसे मिलेगा? जिसकी कीमत तो आज है, कल उसकी कोई कीमत नहीं, उससे सुख मुझे कैसे मिलेगा? जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। सदा का सुख चाहिए तो ये सदा से रहने वाला और सदा रहने वाला परमात्मा, इसके साथ मिलन करना होगा, इसकी जानकारी हासिल करनी होगी, इसकी शरण प्राप्त करनी होगी। इस परमात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि तीन काल है सत्य तो मिथ्या है संसार, कि ये सत्य मुझे हासिल हो गया है, ये शाश्वत अविनाशी सत्ता मुझे हासिल हो गई है, इसके मुझे दर्शन हो गए हैं। सदगुरु ने इस परमात्मा को मेरी झोली में डाल दिया है। संसार मिथ्या है, मैं समझ गया। मिथ्या के पीछे अब नहीं भागेंगे तो सुख जीवन में आना प्रवेश करता है। इसलिए संत कह रहे हैं, सदगुरु ने सुखों से झोलियां भर दी, क्योंकि जो संसार की तरफ मेरी आसक्ति थी, मोह था, वो मेरे जीवन से अब खत्म हो गया है। संसार का भी आनंद ले रहे हैं, पर अनासक्त आसक्ति के भाव से। इतनी जोर से नहीं पकड़ा हुआ संसार को कि कभी हाथ से वो जो आज मुट्ठी में है कल निकल जाए तो दर्द हो। आराम से पकड़ा है, समझ आ गया है कि चलाईमान है, क्षणभंगुर है। मेरा मन भी इसी तरह है, कुछ मिलता है तो कुछ थोड़ी देर के लिए ही बहल पाता है उससे। और संसार में हर चीज की कीमत बदल जाती है। आज कोई चीज बहुत मूल्यवान है, जब हासिल हो जाए तो उसकी कीमत खत्म। तो ये ऐसी चीजें जो समय समय पर हर थोड़ी देर में अपनी कीमत बदल लेती है, उससे सुख मिल कैसे सकता है? इसलिए बार बार कहा है कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। और ये राम घट घट में समाया है, कण कण में समाया है। और इसी राम के दर्शन सतगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से कराते हैं। और जब इस राम के दर्शन हो जाते हैं तो भ्रम मिट जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं। अंधकार है, अज्ञानता है, इसलिए दीवारें हैं। दीवारें हैं अज्ञानता की वजह से। ये पता नहीं, घट घट में राम दिखता नहीं, कह तो रहा हूं पर दिख नहीं रहा। अगर दिख रहा होता तो फिर जात पात कैसे पूछते किसी की, ऊपर नीचे के भाव कैसे होते, ऊंच नीच के भाव कैसे होते, किसी को छोटा किसी को बड़ा कैसे देखते। घट घट में राम दिख जाए जिस नजर को, वो फिर ऐसी अज्ञानता वाली बातें नहीं करते, क्योंकि अज्ञानता का अंधेरा उस जीवन से मिट जाता है, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। मीराबाई का जिक्र सुनते हैं कि बाल अवस्था से ही जो कृष्ण भगवान की आकृति थी उससे इतना प्रेम, जहां जाएं उसको लेके जाएं, हमेशा उसको साथ रखें, इतना प्रेम। पर वो फिर भी ऐसे लग रहा था कि कुछ कमी है, पूरा नहीं है।
कुछ कमी है। कमी तो महसूस होनी ही है, लाजमी है, क्योंकि ये जो विराट स्वरूप है इस परमात्मा का, जिसकी आकृति से वो प्रेम कर रहे थे, विराट स्वरूप जो कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में हाजिर है, अब जब तक वो हासिल ना हो जाए तब तक आत्मा कैसे पूर्ण महसूस करे, कैसे आत्मा का कल्याण हो। तो वो आकृति, बेशक उससे जितना भी प्रेम, पर फिर भी लगता रहा कि नहीं, अभी भी कुछ कमी है। इसलिए फिर गुरु रविदास तक पहुंचे, इसलिए वहां फिर ये ब्रह्म ज्ञान लिया और उस ब्रह्म ज्ञान को लेके कहा कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। संसारिक सुख तो बहुत थे, फिर भी सुखी नहीं महसूस कर रही थी। प्रभु का यशोगान भी था जीवन में, आकृति भी थी प्रभु की, उससे प्रेम भी था, फिर भी अधूरे, फिर भी ऐसे लगा कि नहीं, प्यास अभी बुझी नहीं है। प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी का सिर्फ नाम लेने से? प्यास बुझ भी कैसे सकती है पानी के गुणगान करने से? पानी तो पीना पड़ेगा प्यास बुझाने के लिए। परमात्मा का नाम लेने से इस रूह की प्यास नहीं बुझ सकती, इस आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, आत्मा के भ्रम नहीं मिट सकते। परमात्मा को हासिल करना होगा, देखना होगा, ये परमात्मा मेरे जीवन में आना होगा, सही मायनों में आना होगा, वरना तो फिर वही अंधकार और अज्ञानता के कारण भ्रम, अधूरापन, और उस भ्रम में मैं ना जाने क्या क्या कर जाता हूं। कल शाम को लालगंज में सत्संग के लिए पहुंचे तो खूब बरसात हुई। अब बरसात तो हो ही रही थी, पर बहुत जोर से रास्ते में भी और उस सत्संग के दौरान भी बिजली, खूब जोर से बिजली कड़क रही है, बरस रही है। तो मन में ख्याल आया कि ये तो विज्ञान के कारण आज इंसान समझ चुका है कि बिजली किस कारण से बनती है। वही विज्ञान है जिस कारण से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हम घर में जिसका उपयोग करते हैं। वरना जब तक इंसान को इस बात का ज्ञान नहीं था तो इंसान डरता था बिजली से। अभी भी जब जोर से कड़कती है तो एक बारी के लिए ध्यान जाता है कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि मालूम है कि एक वैज्ञानिक कारण है इसके पीछे। पर जब ये बात नहीं पता थी इंसान को कुछ सदियों पहले, तो इंसान की हालत सोचें, कितना डरता होगा इस बिजली से। और वहीं ये भ्रम था, क्योंकि उसके पीछे का ज्ञान नहीं था, तो भ्रम के कारण सोचता था कि आसमान में बैठे हुए देवता नाराज हो गए हैं, हमसे कुछ पाप हो गया है। और फिर डरता डरता, हे देवता हमें माफ कीजिए, पता नहीं कितने यज्ञ किए ऊपर बैठे देवता को शांत कराने के लिए, शायद बलियां भी चढ़ा दी होंगी ऊपर वाले देवता को शांत कराने के लिए। अब जब भ्रम मिटा, ये ज्ञान हुआ, तब ऊपर तो कोई देवता बैठा नहीं जो बिजली फेंक रहा है इंसान पर नाराज होके उससे, क्योंकि ज्ञान, रोशनी। इसी प्रकार अंधकार और अज्ञानता सिर्फ और सिर्फ भ्रमों का कारण बनती है। और आज भ्रमों के कारण ही, अज्ञानता के कारण ही इंसान इंसान से वैर कर रहा है। जात पात के इस रोग से, इस रोग का मरीज बना हुआ है अज्ञानता और भ्रम के कारण। और वहीं सदगुरु फिर ये रोशनी देते हैं, इस शाश्वत की, शाश्वत सत्ता की रोशनी, इसका ज्ञान। और फिर भ्रम मिट जाते हैं, जीवन में प्रेम आ जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान का भी जिक्र सुना आज सत्संग में कि अर्जुन को दृष्टि मिली, नजर मिल गई कुरुक्षेत्र के मैदान में। अब वो अर्जुन जो
इतनी उच्च कोटि का योद्धा। हम सब ने सुनी है वो कहानी के मछली की आंख को साधा और तीर मार के उसकी आंख को आर पार कर दिया उस तीर से। तो आंख और नजर तो बहुत पैनी पहले से ही होगी, फिर भी कहा कि नजर मिली। कौन सी नजर? ये परमात्मा अपने ज्ञान की नजर देता है। सदगुरु अपने ज्ञान की नजर देते हैं कि एक भक्त को, एक जिज्ञासु को, और वही नजर है जिससे फिर सारे भ्रम मिट जाते हैं। वही नजर है जिससे जहां अंधकार था वहां रोशनी हो जाती है। वही नजर है जहां दीवारें थीं कोई दीवारें नहीं रहती, वसुधैव कुटुम्बकम के भाव आ जाते हैं। वही फिर अज्ञानता के कारण जो राम रहीम के फर्क थे, मंदिर मस्जिद के फर्क थे, जाति पाति के फर्क थे, रंग नस्ल के फर्क थे, सब खत्म हो जाते हैं। क्योंकि घट घट में फिर इस एक परमात्मा के दर्शन। जात पात पूछे ना कोई, हर को भजे सो हर का होए। हरि के हो जाते हैं, हर को भजते हैं, सबके हित के भाव मन में बन जाते हैं। संतन के मन रहते है सबके हित की बात। घट घट देखिए अलग को पूछे जात ना पात, क्योंकि अब ये दिख रहा है। और अज्ञानता को मिटाने युगों युगों से सतगुरु धरा पर आए हैं। और ये अज्ञानता मिट जाए तो एक सुंदर रूप इस धरा का बनता चला जाएगा। एक एक इंसान अपने इस परमात्मा जिसका वो नाम ले रहा है, इसके दर्शन कर सकेगा, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकेगा। और अपनी आत्मा का कल्याण करते चले जाएं, इस परमात्मा को सही मायनों में प्राप्त कर लें, खुद की पहचान कर लें। और जब खुद की पहचान हो जाए, इस परमात्मा को प्राप्त कर लें, तो फिर जीवन में प्रेम ही प्रेम प्रवेश कर जाता है। फिर सही मायनों में इंसान सुखी हो जाता है। फिर सुखों से झोलियां सही मायनों में भर जाती हैं। फिर हर इंसान वो कह रहा है जिसने प्राप्त किया है इस राम को, रमे राम को, कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। क्योंकि इस राम की शरण के अलावा सुख कहीं नहीं है। सिर्फ एक भ्रांति, एक भ्रम जरूर है कि सुख मिल जाएगा। फिर अपने ऊपर ही वो हंसी आती है। उस कुत्ते पर देख के तो मैं हंसता हूं कि अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है। कहां पकड़ सकता है? हंसते हैं हम सब ऐसा नजारा देख के। और फिर जब अपने ऊपर ये जब रोशनी जाती है तो दिखता है मैं भी तो इस संसार के पीछे ऐसे ही दौड़ रहा था। फिर खुद पर भी हंसी आती है और शुक्राना निकलता है सदगुरु का कि शुक्र है मैं अपनी ही दुम के पीछे भाग रहा था। मिलना कुछ था नहीं, हासिल कुछ होना नहीं था, ऐसे ही संसार के पीछे भाग रहा था। आपने कृपा की, राम की शरण बख्शी, अपनी शरण बख्शी, तो मैं भी कह पा रहा हूं कि जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। तो दास भी यही बेनती कि सदा का सुख प्राप्त किया जा सकता है, बस सदगुरु की शरण में समर्पण करना है और ये रमा राम हम सबको प्राप्त हो सकता है। प्रेम से कहना धन्यवाद। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने, जिसका विषय है अगर आप भी परेशान हैं तो यह कहानी जरूर सुने, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, यह कहानी है साउथ के एक राजा की, जिसके 3 बेटे थे। 3 राजकुमारों में बराबर बुद्धि रहे। तीनों में वह क्षमता हो कि वक्त आने पर चाहे जो राजा बने वह सही फैसला ले सके। राजा ऐसा चाहते थे और इसके लिए राजा साहब ने सोचा कि क्यों न एक ऐसा टास्क का प्लान किया जाए कि तीनों राजा को दरबार में बुलाया गया। उन्होंने टास्क किया और टास्क को समझाया कि राजा ने कहा अब तीनों राजकुमारों को बारी बारी से 4 महीनों के अंतराल में 4 महीनों के गैप में एक पेड़ को ढूंढने के लिए जाना है। वह पेड़ हमारे राज्य में नहीं है, आपको दूसरे राज्य में जाना है
और वह पेड़ ढूंढ करके हमें बताना है कि कैसा दिखता है वह पेड़। कैसा वह पेड़ है? राजकुमारों ने कहा, ठीक है, सही है। सबसे पहले सबसे बड़े वाले ने पूछा कि पिताजी यह तो बताइए कि पेड़ कौन सा ढूंढना है। तो राजा ने कहा कि आपको नाशपाती का पेड़ ढूंढना है। सबसे पहले बारी बड़े राजकुमार की थी। बड़े राजकुमार गए, देखा कि वापस आ गए। उन्होंने पास के ही राज्य में वे पेड़ देख लिया। आकर के पिताजी से कहा कि आप कहे तो मैं आपको बता दूंगी कैसा दिखता है वह पेड़। तो साथ संगत जी उनके राजा ने कहा कि नहीं, अभी वेट करो। दूसरे वाले को भेजा गया। बीच वाले जो भैया थे वह गए, फिर सबसे छोटे वाले भाई गए। तीनों भाई जब जाकर के वापस आए तो एक बार फिर से राजकुमार को दरबार में बुलाया गया। सारे मंत्री वहां बैठ गए, बाकी छोटे छोटे राजा वहां बैठे हुए थे। और जो महाराज थे जिनके राजकुमार उन्होंने कहा कि अब बताओ आपकी वह पेड़ आपको कैसा दिखा और कहाँ मिला। सबसे बड़े वाले ने सबसे पहले बताना शुरू किया। बड़े वाले राजकुमार ने कहा कि पिताजी हमारे पास के ही राज्य में वह पेड़ मिला है और लोगों ने कहा कि यही नाशपाती का पेड़ है, लेकिन आपने क्यों भेजा? मतलब वह तो सूखा था, सूखा सा था, टेढ़ा मेढ़ा, मतलब किसी काम का नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि आपने नाशपाती का पेड़ देखने के लिए मुझे भेज दिया। वह यह बोल ही रहा था कि दूसरे वाला जो राजकुमार था, बीच वाला, उसने यह बोला और बोलना शुरू कर दिया कि भैया क्या बात करते हो? जो मैंने नाशपाती का पेड़ देखा है उस पर हरी भरी पत्तियां थी, लेकिन मुझे कमी लगी, उसमें फल नहीं थे। और जैसे ही दूसरे वाला यह बोल रहा था, तीसरे वाला जो सबसे छोटा बेटा था, राजकुमार था, उसने कहा कि पिताजी यह दोनों भैया क्या बात कर रहे हैं? मैंने जो पेड़ देखा वह नाशपाती का ही है। मैंने किसानों से कंफर्म किया है। आज आसपास के लोगों ने बताया कि यह नाशपाती का पेड़ है और उस पर बहुत सारे फल लगे थे। वह फलों से लदा हुआ था। जैसे तीनों ने बात बोली, तीनों की बातें एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे थे। तीनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। दरबार में जितने मंत्री थे, जो सब छोटे छोटे राजा थे, वह सब देख रहे थे कि महाराज क्या करवा रहे। अपने बेटों में फूट पड़वा दी, लड़ाई करवा दी। तभी राजा अपने सिंहासन से खड़े हुए और बोले कि आप तीनों राजकुमारों को झगड़ने की जरूरत नहीं है। आप तीनों ने सही पेड़ को देखा है, लेकिन क्या आप 4-4 महीने के अंतराल में गए, इसलिए आप तीनों ने एक ही पेड़ को अलग अलग अवतार में देखा है। आपको बहस करने की जरूरत नहीं। तीनों राजकुमार चुप हो गए। राजा ने फिर कहा कि मैं आपको 3 बातें सिखाना चाहता हूं, इसलिए इस पेड़ को ढूंढने के लिए आसपास के राज्यों में भेजा था। राजकुमारों ने पूछा कि पिताजी क्या समझाना चाहते हैं आप? तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ को आप तीनों ने अलग अलग टाइम पर देखा और इससे 3 बातें सीखने को मिलती है। पहली बात, किसी भी चीज पर फैसला तब तक ना ले जब तक आप आखिरी तक उसे ना जान ले, चाहे वह कोई इंसान हो, आपका दोस्त हो या फिर फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, या फिर कोई सिचुएशन हो या फिर कोई चीज हो, जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो अपने डिसीजन ना ले। दूसरी चीज जो यह है, छोटी सी कहानी हमें सिखाती है, जो राजा ने अपने राजकुमारों को बताया कि जिंदगी में कभी भी किसी को भी जज ना करे। हो सकता है कि वह वक्त आपके लिए खराब चल रहा हो। बड़े वाले राजकुमार ने सोचा कि सूखा पेड़ था, बीच वाले ने सोचा कि इस पर तो फल ही नहीं लगते, और तीसरे वाले ने सब कुछ हरा भरा देखा, फल भी देखे थे। राजा ने कहा कि तीसरी बात जो सबसे जरूरी बात है वह यह है कि इंसान की जिंदगी में कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता।
वही पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और जब सावन आता है तो हरा भरा हो जाता है। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वह ध्यान से सुनो। अगर थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आप इस बात को नहीं समझ पाओगे। तो साथ संगत जी, आपने यह कहानी सुनी, आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है। नहीं साथ संगत जी, है जीवन का सत्य है। यह पेड़ कोई और नहीं, आप ही हो। आपके जीवन भी ऐसे ही मौसम आते हैं। कभी आप हरे भरे हो जाते हो, कभी आपकी टहनियां सूख जाती है, कभी आपके फल पकते और कभी आपके पत्ते गिर जाते हैं, लेकिन आप इसे देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन को समय में बांध कर रखा है। पहला राजकुमार जब गया तो उसने देखा कि पेड़ सूखा है, उसने मान लिया कि पेड़ ऐसा ही रहेगा। यही मूर्खता है, यही आप करते हैं। अगर आपके जीवन में आज अंधेरा है तो आप मान लेते हैं कि यह अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। अगर आज आपके जीवन में सफलता है तो आप सोचते हैं कि यह हमेशा बना रहेगा, लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं साथ संगत जी, जीवन बदलता रहता है। जो ठहरा वह जीवन नहीं, वह मृत्यु है। लेकिन मृत्यु को स्थिरता चाहिए, क्योंकि स्थिरता में ही सुरक्षा महसूस होती है, परिवर्तन में भय लगता है। इसलिए आप सत्य को नहीं देख पाते। जब दूसरा राजकुमार गया तो उसने देखा कि पेड़ हरा हो गया है, लेकिन उसमें फल नहीं थे और उसने मान लिया कि यही सत्य है, लेकिन सत्य फिर भी बदल गया। जब तीसरा राजकुमार गया तो उसने देखा कि पेड़ फलों से लदा हुआ है। अब आप ही सोचिए साथ संगत जी, इनमें से कौन सही था? तीनों सही थे, लेकिन किसी ने पूरी तरह से सत्य नहीं देखा, और यही जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हम हमेशा अधूरे सत्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आप किसी को देखते और कहते हैं कि यह व्यक्ति अच्छा है, लेकिन आपको उसकी पूरी यात्रा देखी ही नहीं। आप किसी को देखते और कहते हैं यह व्यक्ति बुरा है, लेकिन आप जानते नहीं कि वह कल क्या बन सकता है। आप अपने जीवन की किसी परिस्थिति को देखकर कहते हैं यह मेरी हार है, लेकिन क्या आपने पूरे खेल को देखा है? नहीं साथ संगत जी, जीवन कोई तस्वीर नहीं है जिसे एक फ्रेम में कैद किया जा सके। जीवन एक नृत्य है जो हर पल बदलता रहता है, लेकिन आप नृत्य को देखने के बजाय उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, और यही आपकी पीड़ा है। अब सवाल यह है साथ संगत जी, क्या किया जाए? सवाल यह है साथ संगत जी कि क्या किया जाए? कुछ मत करो, बस देखो, जीवन को बहने दो। दुख आए तो उसे देखो, सुख आए तो उसे भी देखो। पेड़ जब सूखा था तब भी वही था, जब हरा था तब भी वही था, और जब फलों से भरा तब भी वही था। आप भी वैसे ही हो। अगर आप जीवन को उसके हर रूप में स्वीकार कर लेते हो, फिर कोई समस्या नहीं रह जाएगी। फिर आप कभी निराश नहीं होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह भी बीत जाएगा, और आप भी अहंकारी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि यह भी स्थायी नहीं है। यही बुद्ध ने कहा, यही कृष्ण ने कहा, यही मैं कह रहा हूं। जीवन को पकड़िए मत, उसे बहने दीजिए, फिर आप मुक्त हो जाएंगे। अगर कहने में और समझाने में दास से कोई त्रुटि हुई हो तो दास को क्षमा करना साथ संगत जी, और आशा करता हूं दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन्य निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों, आप जी के चरणों में एक छोटी सी अरदास और है दास की। अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचार से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि साथ संगत जी एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज को रूह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं, तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सतगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।
ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सतगुरु हम सब की यह छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।